Hello learners, welcome to We Learning with another video on teaching aptitude। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पार्ट 2 करेंगे अपने टीचिंग एप्टीट्यूड का। और आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप उसको भी ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर देना सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियो लेकर आऊँ आप टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और फ्रेंड्स, आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो, अपने पेपर 1 पेपर 2 के भी काफ़ी क्लासेस हुई हैं, तो आप उनको भी ज़रूर गो थ्रू करना। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करने वाले हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग वेरिएबल्स। टीचिंग के कैसे लेवल्स हैं, कौन से स्टेजेस हैं और टीचिंग में कौन कौन से वेरिएबल्स यूज़ होते हैं, वो हम आज करने वाले हैं। तो चलो डिले नहीं करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग के 3 लेवल्स होते हैं आपके, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। तो हम इन 3 लेवल पे पढ़ेंगे, आज देखेंगे इन 3 लेवल्स में क्या बोला जाता है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। सेकंड, हाँ, तो पहले हम करेंगे मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में क्या बोला जाता है, तो ये आपका प्राइमरी लेवल होता है और ये थॉटलेस लेवल होता है टीचिंग में का। मतलब यहाँ आप कुछ दिमाग नहीं लगा रहे, कुछ सोच नहीं रहे, जो आपके दिमाग में भरा जा रहा है बस वही आप सुन रहे हो। ओके और ये फर्स्ट स्टेज होता है, इनिशियल स्टेज होता है टीचिंग का। लाइक जो छोटा बच्चा होता है, जब वो स्कूल में एडमिशन लेता है तो उसको क्या सिखाया जाता है, सबसे पहले व्हाट इज़ योर नेम, बार बार उसी चीज़ को बुलवाया जाता है। फिर उसको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, एक ही चीज़ को रिपीट करवा करवा के उसको सिखाया जाता है। तो वो आता है आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, तो दिस इज टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू द लर्नर्स। यहाँ हम कोशिश करते हैं, टीचर कोशिश करता है कि बस बच्चे के दिमाग में नॉलेज भर दी जाए किसी तरह। ओके चाहे वो समझे या ना समझे, बस इम्पार्ट कर दिया जाए इन्फॉर्मेशन, नॉलेज भर दी जाए दिमाग में। क्यों ऐसा करते हैं, टू गेट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए भी मेमोरी लेवल यूज़ करते हैं। अब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, जब आप फैक्ट्स पढ़ रहे होते हो, लाइक आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, तो करंट अफेयर्स में हम क्या करते हैं, उसको लर्न करते हैं ना। उसमें समझने जैसा कुछ नहीं होता, डेट्स वगैरह जो आपके होते हैं, कब कौन सी लड़ाई हुई, ये सारी चीज़ें, तो ये सब हम क्रैमिंग करते हैं, बस रटते हैं, रट्टाफिकेशन होता है वहाँ पे। तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में होता है ये। और रिटेन मेमोरी फैकल्टी, मेमोरी को रिटेन करने के लिए, दिमाग में सेट करने के लिए वो हम मेमोरी लेवल यूज़ करते हैं रट कर। ओके नाउ, अब ये किसने दिया मेमोरी लेवल, तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग दिया है हबर्ट ने। ही इज़ कंसिडर्ड द एक्सपोनेंट ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। वही बोला जा रहा है, हबर्ट ने ही आपकी ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग दी है। Now, in this level, emphasis is laid down on the presentation of facts। यहाँ हम क्या करते हैं इस लेवल पे, फैक्ट्स की जो प्रेजेंटेशन हो रही है या इन्फॉर्मेशन की, फिर उसको कैसे हमें क्रैम करना है, कैसे हमें रटना है, ये चीज़ें आती हैं आपकी मेमोरी लेवल में। अब देखो, क्रैमिंग को एक और वर्ड बोला जाता है पैरटिंग। पैरटिंग जैसे तोता होता है ना, पैरट होता है, अब उसको जो सिखाओगे वो वही बोलेगा, वही रिपीट करता है एक ही बात को, तो क्रैमिंग को पैरटिंग भी बोलते हैं। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी क्या है। अब मेमोरी लेवल जो होता है वो आपका कवर्स ओनली द नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। अब ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं करवाऊंगी अच्छे से आपको बाद में, बस अभी आपको ये समझना है कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में ये बोला गया है कि ये नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव होता है, नॉलेज बेस्ड होता है आपका मेमोरी लेवल। ओके वेयर द स्टूडेंट्स लर्न टू आइडेंटिफाई वेयर द स्टूडेंट्स लर्न टू आइडेंटिफाई रिकॉल, जहाँ स्टूडेंट क्या करता है, रिकॉल करना चाहता है और रिमेंबर करता है ऑब्जेक्ट्स को, इवेंट्स को, आइडियाज, कंसेप्ट, इन सब को रटता है सिर्फ।
ये बोला गया है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में। नाउ व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय द टीचर्स इन मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग? कौन कौन से मेथड यूज करते हैं हम? तो टीचर डोमिनेटेड मेथड, रिव्यू एंड रिवीजन मेथड एंड आस्किंग द क्वेश्चन मेथड। टीचर डोमिनेटेड मेथड क्या होता है? तो टीचर डोमिनेटेड मेथड मतलब जब टीचर स्टूडेंट को डोमिनेट कर रहा होता है। अब डोमिनेट का मतलब क्या है? मारना पीटना नहीं। टीचर डोमिनेट कर रहा है मतलब टीचर सिखा रहा है, भरने की कोशिश कर रहा है एक ही बात बच्चे के दिमाग में, क्रैमिंग करवा करवा के, है ना। यहाँ स्टूडेंट पैसिव होता है, स्टूडेंट कुछ समझ नहीं रहा, बस उसके पास जो आ रहा है नॉलेज वो उसको रट रहा है, रिटेन कर रहा है अपनी मेमोरी में। नाउ रिव्यू एंड रिवीजन मेथड। तो रिव्यू एंड रिवीजन मेथड, रिवीजन करा करा के एक ही बात रिवीजन करा करा करके सिखाया जाता है, रटाया जाता है, तो ये मेथड यूज होता है। और एक ही क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जा रहा है, जितने बार बच्चा स्कूल जा रहा है उसको पूछा जा रहा है व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम। ओके, इस तरह से करके उसको रटाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ हाउ टू इवैल्यूएट। अब आप इसको इवैल्यूएट कैसे करते हो मेमोरी लेवल को? तो रिटन टेस्ट ले करके बच्चे की आप रिटन टेस्ट लेकर चेक कर सकते हो उसने कितनी क्रैमिंग करी है। ओरल टेस्ट ले करके, शॉर्ट एसे टाइप टेस्ट लेते हो, रिकॉल टाइप टेस्ट लेते हो, मैचिंग टाइप टेस्ट, मल्टीपल चॉइस टेस्ट, ये सारी चीज़ें आई। अब देखो शॉर्ट एसे टाइप टेस्ट होगा ये। तो शॉर्ट एसे टाइप टेस्ट कैसे हो सकता है? लाइक आप, वो हमें समर वेकेशन में मिलता था ना, आप डॉग पे या कैट पे ऐसे लिखो, बच्चे को मिलता है कि हाँ एक ही ऐसे को बोल देते हैं 10 पेज लिखना, क्यों? क्योंकि बच्चे को रटाया जा रहा है ये चीज़। ओके, तो ये सारी चीज़ें आती हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में। नाउ चलो अब हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग क्या बोलता है? मीन्स अब आप, बच्चा छोटा था, बच्चा स्कूल गया नया नया, आपने उसको रटा दिया, लेकिन अब तो बच्चा बड़ा हो गया, अब वो क्वेश्चन करेगा, वो समझने की कोशिश करेगा चीज़ों को। तो वो जो सेकंड स्टेज है जब बच्चा अब समझने की कोशिश कर रहा है चीज़ों को, वो आ जाता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इन दिस लेवल ऑफ टीचिंग स्ट्रेसेस टू अंडरस्टैंड टू द पीपल्स। अब स्ट्रेस डाला जा रहा है, बच्चे को सिखाया जा रहा है कि वो कैसे समझे चीज़ों को। अब हम ये नहीं कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे को रटाएं, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे को कैसे सिखाएं चीज़ों को, कि फैक्ट्स क्यों हैं, ये कैसे हुआ, कैसे, ये सारी चीज़ें बच्चे को सिखाते हैं। वो होता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल में। अब मॉरिस एल बिग इन हिज बुक लर्निंग थ्योरी फॉर टीचर्स। तो मॉरिस एल बिग, इन्होंने अपनी इस बुक में अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके, मॉरिसन क्या बोलते हैं? मॉरिसन बोलते हैं कि अब सिर्फ हमें अंडरस्टैंडिंग इज नॉट मेरीली बीइंग एबल, एक सेकंड थोड़ा गंदा हो गया, रुको मैं बता रही हूँ। हाँ, मॉरिसन स्टेटेड दैट अंडरस्टैंडिंग इज नॉट मेरीली बीइंग एबल टू रिकॉल समथिंग। अब अंडरस्टैंडिंग का मतलब सिर्फ रिकॉल करना नहीं है, अब आपको रटना नहीं है चीज़ों को, या डिड्यूस नहीं करना है स्पेसिफिक फैक्ट्स में से। अब आपको देखना है कि कैसे चीज़ों को फ्यूचर सिचुएशन के लिए हम अप्लाई कर सके। तो अप्लाई तभी करेंगे ना जब हम समझेंगे, हम समझ ही नहीं रहे फिर अप्लाई क्या करेंगे? तो ये हो गया आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल में। यहाँ क्या होता है, यहाँ हम कंटेंट की मास्टरी कर रहे होते हैं। ओके, यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम कंटेंट की मास्टरी करते हैं, फैक्ट्स को मेमोराइज नहीं करते, रटते नहीं हैं, हम समझते हैं चीज़ों को। अब आप सोचो, आप अगर चीज़ों को रट के रखोगे तो फिर तो आप कभी ना कभी भूल जाओगे, वो आप अप्लाई भी नहीं कर सकते। लेकिन जब हम सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं तो हम कंटेंट में मास्टरी कर लेते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछी जाए आप आंसर कर लोगे, है ना। तो ये हो गया आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। यहाँ ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्यों करते हैं हम अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग? तो ब्लूम की रिवाइज्ड थ्योरी में बोला गया कि यहाँ अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव होता है। अब अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब यहाँ बच्चों को समझाया जाता है। ये लेवल, ये स्टेज इसीलिए आता है, यहाँ हम बच्चों को समझाते हैं चीज़ों को और उनको बताते हैं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो फ्यूचर में। आप समझोगे तभी तो अप्लाई कर पाओगे। तो ये एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव होता है ना। अब मेथड्स कौन से यूज़ होते हैं? तो मेथड्स यूज़ होते हैं आपके यहाँ पे, एक सेकेंड, लेक्चर मेथड। ओके, लेक्चर मेथड यूज़ होता है आपका।
अंडरस्टैंडिंग लेवल में। लेक्चर मेथड मतलब क्लास में लेक्चर दी जा रही है, आप समझ रहे हो चीज़ों को, है ना। अब डिस्कशन मेथड, जब आप डिस्कस कर रहे होते हो तो सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, सबके जो भी उनकी पॉइंट ऑफ व्यू होती है बाहर आती है, चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं, तो डिस्कशन मेथड हो गया। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड मतलब जब हम रीजनिंग कर रहे होते हैं तभी भी तो हम चीज़ों को समझते हैं। आप रटा रटाया क्या रीजनिंग पे अप्लाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। अब जैसे डिडक्टिव में, डिडक्टिव मेथड में क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है ना कि आपके पास एक थ्योरी दी हुई है और आप उसको कैसे अप्लाई करते हो। ओके, कैसे एक सिचुएशन पे अप्लाई करते हो। तो लाइक आप ले लो, आपको मैथ्स का फॉर्मूला दिया होता है तो आप उसको क्या रट करके अप्लाई करते हो, समझते हो ना, फिर एक सिचुएशन पे अप्लाई होता है वो। तो इसलिए इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में आता है। नाउ लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड क्या बोलता है, तो आप डेमो दे रहे हो और साथ साथ लेक्चर चल रहा है, आपका लेक्चर और डेमो साथ चल रहा है, तो सोचो कितने अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। सामने वाला बंदा बता भी रहा है और दिखा भी रहा है, डेमो भी करके बता रहा है आपको। ओके, तो ये हो गया आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल का के मेथड्स। ओके, चलो अब हम करेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो होता है वो आपका हाई लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी होता है। हाई लेवल होता है, लास्ट स्टेज होता है ये टीचिंग के लेवल का। ओके, ये लास्ट स्टेज होता है। अब देखो, बच्चे ने कोई जो छोटा बच्चा था उसने पहले रट रट के सारी चीज़ें सीखी, अब वो थोड़ा बड़ा हुआ, अब वो समझने लग गया चीज़ों को, और अब एक ऐसा स्टेज आया जब वो बच्चा अप्लाई करेगा, रियल लाइफ सिचुएशन पे अप्लाई करेगा उसने जो कुछ भी सीखा है उन चीज़ों को, तो वो हो गया आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। नाउ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्रैमिंग। अब आप क्रैमिंग पे डिपेंड नहीं कर रहे, सिर्फ मेमोराइज नहीं करना चीज़ों को और सिर्फ समझकर अप्लाई करना, वह समझना अप्लाई करना, कैसे अप्लाई करेंगे वो नहीं देखना, अब आपको अप्लाई करना है। ओके, कैसे करना है वो सब हमने सीख लिया, अब हम हाई मेंटल प्रोसेस यूज करके अप्लाई करेंगे, जैसे रीजनिंग, थिंकिंग हो गया, एनालाइजिंग कॉन्सेप्ट्स को एनालाइज करना, इमेजिन करना या क्रिटिकली फाइंड आउट करना फैक्ट्स को। लाइक आप देखो, रिसर्चर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास लिटरेचर रिव्यू होता है, कुछ चीज़ें होती हैं उनके दिमाग में जो वो सीखे होते हैं, चाहे वो क्रैमिंग के थ्रू हो या फिर अंडरस्टैंड करके हो, फिर वो अप्लाई करते हैं, रिसर्च करते हैं तो अप्लाई करते हैं चीज़ों को, तो वो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में आया आपका। नाउ एम्स क्या है, तो टू डेवलप इंसाइट इनटू द लर्नर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ये लेवल ऑफ, ये जो टीचिंग करते हैं हम वो क्यों करते हैं, सो दैट लर्नर को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आ जाए। ओके, और टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग इनटू द स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग बढ़े, क्रिटिकली सोच सके चीज़ों को, और टू डेवलप इंडिपेंडेंट थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट किसी पर डिपेंड ना रहे, वो अपने मन से खुद से चीज़ों को एनालाइज कर सके, अप्लाई कर सके, ये करते हैं हम रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में। नाउ अब इसमें कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं वो देख लो। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में आपका होता है यूरिस्टिक मेथड। अब यूरिस्टिक मेथड क्या है, तो यूरिस्टिक मेथड का आप ये देखो, एक जो आप जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम इसमें ह्यूरिस्टिक मेथड में जो आपका स्टूडेंट होता है वो रिसर्च स्कॉलर के जैसा काम करता है। ओके, लाइक अभी जो हम रिसर्च करते हैं, तो हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो हमारे एक गाइड होते हैं ना, जो हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हमें गाइड कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं देखो ऐसा करो वैसा करो, हिंट दे रहे होते हैं, तो हिंट मिल रहा है और फिर हम खुद से अप्लाई कर रहे हैं, तो ये यूरिस्टिक मेथड होता है जहाँ स्टूडेंट रिसर्च स्कॉलर के जैसा काम करता है, जहाँ उसके पास कुछ हिंट्स होते हैं और फिर हिंट्स दिए जाते हैं और बोला जाता है अब आप खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, एक प्रॉब्लम दे दिया टीचर ने, अब बोला कि तो आप सॉल्व करके बताओ, तो वो आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। नाउ एक्सपेरिमेंटल मेथड, अब आपको एक्सपेरिमेंट करने को बोल दिया गया, दो चीज़ें दे दी गई और बोल दी गई इसको मिलाओ, इस पे एक्सपेरिमेंट करो, बताओ क्या कंक्लूजन निकलता है,
तो वो हो गया रिफ्लेक्टिव मेथड में। अब इन्वेस्टिगेटिंग मेथड, आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो किसी चीज़ पे, तभी तो आप रिफ्लेक्ट ही कर रहे हो। समझ कहाँ रहे, अप्लाई किया आपने, है ना। एनालिटिक मेथड भी वही हुआ, जब आप एनालिसिस करते हो चीज़ों को। अब इवैल्यूएशन सिस्टम कौन सी है इसमें, तो इवैल्यूएशन सिस्टम में आता है आपका रीजनिंग, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, या जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, या आप सिंपल ले लो, आप पजल भी करते हो ना, तो पजल में, पजल का वो जो बुक होता है, टॉय वाला जो पजल होता है, वो एक पूरा बुक में बता दिया जाता है, हिंट दे देते हैं कि हाँ इस तरह से चीज़ों को मिलना है, आपको ये टोटल बनाना है ना। वो पजल वाली बुक आती है ना, उसमें बोल देते हैं कि इस तरह से सब चीज़ों को मिला करके आपको ऐसे करके बनाना है। तो फिर आप, हिंट मिल गया, फिर आप खुद से बनाते हो, तो वो हो गया आपका रिफ्लेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। अच्छा चलो, अब अच्छा देखो, मैं यहाँ आपको लिख बता दे रही हूँ, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया है, तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग दिया है हंट ने। ओके, मैं यहाँ डालना भूल गई, ये हंट ने दिया रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ये आपको याद रखना है। तो एक बार रिवाइज कर लो, आपका वो फर्स्ट लेवल किसने दिया, मेमोरी लेवल, तो मेमोरी लेवल दिया है हबर्ट ने। देन सेकेंड लेवल हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया, मॉरिसन ने। और थर्ड हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल किसने दिया है, हंट ने दिया है। तो क्या निकला आपका, HMH। ओके, इस तरह से आप लर्न कर सकते हो, बस ये याद रखना, ये हबर्ट है और ये हंट है। ओके चलो, अब हम देखेंगे वेरिएबल्स कौन से यूज होते हैं टीचिंग मेथड्स। जब हम टीचिंग मेथड्स जो भी यूज कर रहे होते हैं, तो कौन कौन से वेरिएबल यूज होते हैं, तो एक तो होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड द अदर वन इज इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। अब क्या होते हैं ये, तो डिपेंडेंट वेरिएबल में आता है आपका स्टूडेंट। ये वो वेरिएबल होता है जो किसी पे डिपेंड है, जिसमें आप चेंजेस कर रहे हो। ओके, लाइक स्टूडेंट टीचर पे डिपेंड होता है ना, जैसे टीचर सिखाएंगी वो बच्चा वैसा ही सीखेगा। अब टीचर अच्छा सिखा रही है तो वो अच्छा सीखेगा, बुरा सिखा रही है तो बुरा सीखेगा। तो स्टूडेंट का पूरा रिजल्ट किस पे डिपेंड करता है, टीचर पे डिपेंड करता है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या बताता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स जिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड करता है, जिस पे कोई एक वेरिएबल डिपेंड कर रहा है, उसको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके नाउ, तो वो कौन होता है, यहाँ टीचिंग मेथड में टीचर होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ इंटरवेनिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो इंटरवेनिंग वेरिएबल्स का मतलब है वो वेरिएबल्स जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जोड़ता है। ओके, लाइक देखो, आप कंटेंट जो है टीचिंग का, जो मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, आप ये कंटेंट हुआ, तो ये मुझे आपसे कनेक्ट करता है ना। तो ये जो बीच का काम करता है ना, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का, तो वो होता है आपका इंटरवेनिंग वेरिएबल। लाइक जो मैंने मेथड यूज़ किया, जो मैंने टेक्निक्स यूज़ करा, या जो भी मैं स्ट्रैटेजीज लगा रही हूँ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के लिए, तो उसको बोलते हैं हम इंटरवेनिंग वेरिएबल। अब इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या होता है, तो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का मतलब है वो सारी चीज़ें, वो टीचिंग एड्स जिसके थ्रू आपको पढ़ाया जा रहा है। ओके नाउ टीचिंग एनवायरनमेंट भी इंटरवेनिंग वेरिएबल होता है। क्यों, क्योंकि मैं जो पढ़ा रही हूँ, अब यहाँ पीछे से बहुत ज़्यादा शोर होगा, तो आप पढ़ पाओगे क्या अच्छे से, नहीं, और शांति है तो आपको अच्छे से समझ में आएगी फिर चीज़ें। तो ये इंटरवेनिंग वेरिएबल में आता है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे हमारा टीचिंग मेथड कंप्लीट होता है। ओके सो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, सो दैट वो भी इन फ्री क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे प्रेस कर देना, सो दैट मैं जब भी वीडियो लेकर आऊँ आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और फ्रेंड्स, ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप टारगेट नेट GRF विद वी लर्निंग करके सर्च करना, आपको मिल जाएगा चैनल। यहाँ हमारी पेपर 1 की डेली क्विजेस चलती हैं, पेपर 2 हमारा कॉमर्स है, और कॉमर्स की क्विजेस प्लस क्लासेस भी मैंने डाल रखी है प्लेलिस्ट में, आप वो भी देख सकते हो।
और इंस्टाग्राम पे आप मुझे बर्नवाल 012 पे फॉलो कर सकते हो, BARNWAL 012 पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. कीप ऑन लर्निंग.